लोक संत माऊजी। लोक संत माऊजी, इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका पूरा नाम अगर हम देखें तो माहो मनोहर जी था। माहो मनोहर जी था। माऊजी को डूंगरपुर बांसवाड़ा में सर्वाधिक माना जाता है। इनका जो जन्म है वो 1714 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थल सावला गांव डूंगरपुर है। इनका जन्म स्थल सावला गांव डूंगरपुर है। इनके पिता का नाम दालम ऋषि था। दालम ऋषि था, यानी ये ब्राह्मण संप्रदाय के थे। माता का नाम केसरबाई था। माता का नाम केसरबाई था। तो माऊजी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका जन्म 1714 ईस्वी सामला डूंगरपुर में हुआ था। ये दालम ऋषि जी के पुत्र थे, यानी कि माऊजी ब्राह्मण थे। फिर भी इन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत आदि का विरोध किया। भीलों के उत्थान का बहुत बड़ा श्रेय इन्हीं को जाता है। इनकी माता केसरबाई थी। इन्हें विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। इन्हें किसका अवतार माना जाता है? इन्हें विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है, यानी एक प्रकार से अगर हम कहें कल्कि अवतार को ही यह अवतार माना जाता है। इन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना की थी वो था श्री कृष्ण निष्कलंक संप्रदाय। वास्तव में इन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना की वो तो निष्कलंक संप्रदाय था, लेकिन माता इन्हें कृष्ण का अवतार मानती थी, इसलिए कई जगह पर श्री कृष्ण निष्कलंक संप्रदाय लिखा हुआ मिल सकता है। इन्होंने वेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। वेणेश्वर धाम जो है सोम, माही और जाखम नदी के संगम पर स्थित है। इस एक प्रकार का त्रिवेणी ही माना जाता है। वेणेश्वर धाम में माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मेला भरता है, जिसमें लाखों आदिवासी इसमें भाग लेते हैं और अपने मृतकों का अस्थि विसर्जन भी इसी समय वो करते हैं। वेणेश्वर में कहा जाता है कि खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। माऊजी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था चोपड़ा। तो या वेणेश्वर धाम में चोपड़ा ग्रंथ का वाचन करता है पंडित। जब इस मेले का आयोजन होता है तो मेले के दौरान वो इस चोपड़ा ग्रंथ का वाचन करता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें 72,96,000 शब्द या दोहे थे, लेकिन वर्तमान में इसका पूरा भाग हमें नहीं मिलता है। ये चोपड़ा 5 भागों में बटा हुआ था। ये चोपड़ा कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों में। चोपड़ा 5 भागों में बटा हुआ है। मेघ सागर, इसी का वेणेश्वर मेले में इसी का वाचन होता है। सोम सागर भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्षेत्रपुर में है ये कहाँ रखा हुआ है? क्षेत्रपुर में। प्रेम सागर जो है पुंजपुर प्रेम सागर पुंजपुर कहाँ पर है? ये डूंगरपुर में। ये कहाँ पर है? डूंगरपुर में। रतन सागर जो है वो है विश्वकर्मा मंदिर में रखा हुआ है। आज भी विश्वकर्मा मंदिर में रखा हुआ है। और ये विश्वकर्मा मंदिर का है बांसवाड़ा में। 5वां जो है सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो वो है अनंत सागर। वास्तव में चोपड़ा का सबसे महत्वपूर्ण भाग था ये अनंत सागर। इसे बाजीराव पेशवा अपने साथ ले गए थे, और जब पेशवा साम्राज्य अंग्रेजों से हार गया था तो अंग्रेजों ने वो अनंत सागर उनसे प्राप्त किया
और इंग्लैंड पहुंचा दिया। कहते हैं कि इंग्लैंड के ही किसी म्यूजियम में यह भी अनंत सागर वहाँ है और इसमें भविष्य की भविष्यवाणियाँ लिखी हुई थी और कई सारी भविष्यवाणियाँ। एक प्रकार के अनंत सागर को या माओ जी को भविष्यवक्ता भी कह सकते हैं। इनकी जो प्रतिमाएं होती हैं, जो माओ जी की प्रतिमा होती है, जहाँ भी माओ जी की प्रतिमा होगी वो चतुर्भुजी होगी, चतुर्भुजी प्रतिमा होगी, माओ की चतुर्भुजी प्रतिमा होगी। इन्होंने श्री कृष्ण निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। वेणेश्वर धाम की स्थापना का श्रेय भी माओ जी को जाता है, जो सोम माही और जाखम के संगम पर स्थित है। यह माघ माह के शुक्ल पूर्णिमा को मेला भरता है, जिसमें लाखों आदिवासी भाग लेते हैं और एक प्रकार से आदिवासियों का ये महाकुंभ भी माना जाता है। वेणेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। यहाँ चोपड़ा ग्रंथ, जो कि माओ जी महाराज के द्वारा लिखा गया था, जिसमें लगभग 72,096 शब्दों का उल्लेख है, चोपड़ा ग्रंथ का वाचन होता है। वेणेश्वर धाम मेले में चोपड़ा ग्रंथ का वाचन होता है, जो माओ जी महाराज के द्वारा लिखा गया था। चोपड़ा ग्रंथ वास्तव में 5 पुस्तकों या 5 खंडों में बटा हुआ है। एक ये मेघ सागर वेणेश्वर धाम के मंदिर में ही रखा हुआ है और प्रतिवर्ष मेले में पंडित यहाँ चोपड़ा के वाचन करता है। सोम सागर जो क्षेत्रपुर में रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है? क्षेत्रपुर में रखा हुआ है। प्रेम सागर पुंजपुर डूंगरपुर में है। रतन सागर विश्वकर्मा मंदिर बांसवाड़ा में है। अनंत सागर को पेशवा बाजीराव अपने साथ ले गए थे और अंग्रेजों ने इसे प्राप्त कर इंग्लैंड पहुंचा दिया था। इस अनंत सागर में भविष्य की कई भविष्यवाणियां थी, जो समय के साथ सही होती जा रही हैं और इनकी प्रतिमा जो होती है वो होती है चतुर्भुजी प्रतिमा होती है। ये लोक संत माओ जी के बारे में है। हम इससे पूर्व लगभग सभी लोग देवताओं को पढ़ चुके हैं और अब हम लोक संतों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जाम्बो जी, मीराबाई को पढ़ चुके हैं। हम धीरे धीरे कर कर लगभग पूरे राजस्थान के सामान्य ज्ञान को अपने YouTube चैनल में समेटेंगे और न केवल राजस्थान का ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, बल्कि हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान को भी अपने इस YouTube चैनल में समावेशित करेंगे। इसलिए अगर आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं में सम्मिलित हो रहे हैं तो आप YouTube चैनल को, मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।